गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज आज हमारा कॉमन एरर्स का डे है एंड टुडे इज़ डे 41 ऑफ योर कॉमन एरर सेशन, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं किरण बुक की सीरीज़ एंड आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल रहा है किरण बुक की सीरीज़ का। तो आपको कहीं भी नहीं जाना है, कहीं नहीं भागना है, सिर्फ हमारे साथ जुड़ना है ऑन अ डेली बेसिस, जिस पे आपको मिल रहे हैं वीडियो सोल्यूशंस। अब यहाँ पर हमने कल वाले सेशन में, मतलब जब लास्ट टाइम हमारा डे 40 था, तो हमने कर लिए थे डिस्कस क्वेश्चन नंबर 545 तक। आज के सेशन में हमें डिस्कस करने हैं क्वेश्चन नंबर 546 ऑनवर्ड्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन बिना देर किए हुए। आपका कोई फ्रेंड देखता है तो उसके साथ शेयर कर दीजिए कि आ जाइए, सेशन स्टार्ट हो चुका है। टाइमिंग हमारी है 11 AM। डेली हमारा सेशन 11 AM पे होता है। कल के सेशन में आपको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है, क्योंकि कल हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी MWF को किरण बुक की सीरीज़ ही चलेगी, तो उसके लिए किसी को परेशान नहीं होना है। MWF में कॉमन एरर्स हमारा चलेगा जैसे चलता आ रहा है। एंड मैंने आपको बताया था मैं क्वेश्चन तभी इंक्रीज़ करूँगी जब आप मुझे अपना लास्ट में स्कोर कमेंट करके बताएंगे। तो अभी हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं 30 मिनट्स में। आप चाहते हैं अगर मैं 30 से इसको 50 क्वेश्चंस कर दूं, तो आप सभी को अपना स्कोर लास्ट में कमेंट करके मुझे बताना है। मुझे आप दिखाइए तो कि आपको कोई यहाँ इससे बेनिफिट मिल रहा है। क्लियर है? अब चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए सेशन। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको खुद को देना है 1 मार्क, और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको डिडक्ट करने हैं 0.5 मार्क्स। क्लियर है? ये रूल है हमारे सेशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 546 से। उसके पहले ये जान लीजिए गाइस, अगर आपके पास किरण बुक नहीं है, आपको मेरे सेशन के बाद रिवाइज करने हैं, तो उसके लिए आपको इस सेशन का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका नाम है योर क्लासेस। आपको सिर्फ जाना है, ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पे हर सेशन के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF अवेलेबल हो जाएंगे। गाइज आपको हर दिन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे करंट अफेयर्स भी मिलते हैं, प्लस डिफरेंट स्टडी मटीरियल्स ऑन अ डेली बेसिस आपको फ्री PDF प्रोवाइड होते हैं। सारे आपको GS के नोट्स चाहिए वो आपको मिलते रहेंगे, मैथ्स के चाहिए वो मिलेंगे। तो आपको एक हमारा योर क्लासेस ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन करना है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 546। द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। फटाफट से आंसर करेंगे, हर स्टूडेंट आंसर करेगा, जिससे हम जल्दी कंप्लीट कर पाएँ 30 क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पर गाइस, हार्डली का मतलब होता है, हार्डली खुद में ही एक नेगेटिव टर्म है। हार्डली का मतलब होता है ना कि ना के बराबर या बहुत मुश्किल से, तो खुद में ही एक नेगेटिव टर्म है। दो नेगेटिव टर्म साथ में यूज़ नहीं होते हैं, तो हार्डली के साथ नॉट का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि हार्डली खुद में ही एक नेगेटिव टर्म है। सो द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट, नॉट हटा देंगे, द साइंटिस्ट हार्डली कंप्लीट, कुड हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द आंसर। ठीक है, नॉट को रिमूव कर देंगे हार्डली के पहले से। सही आंसर दिया था तो स्कोर अपना अपडेट करिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ 547। कुड यू प्लीज़ गिव मी अ पोस्टल एड्रेस ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन द न्यूयॉर्क। ध्यान से देखिए, जल्दी से आंसर करिए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 547 का आंसर। अब देखिए यहाँ पर इंडियन एम्बेसी इन न्यूयॉर्क, कहीं का किसी पर्टिकुलर प्लेस का एड्रेस मांगा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? द पोस्टल एड्रेस। किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है तो डेफिनेट आर्टिकल लगता है, द लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 548। शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स ऑफ वेरिंग क्वालिटी अपीयर्स इन डायलीज एंड पीरियोडिकल्स। जल्दी से आंसर बताइए, किस ऑप्शन में एरर है? बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट गाइस मैंने बोला है, आप एक नोटबुक बना लीजिएगा, जितने भी आपको ग्रामर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिल रहे हैं आप अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म में उसको नोट करते जाइए। जैसे ही कॉमन एरर हमारी सीरीज़ कंप्लीट होगी, आप खुद देखेंगे कि आपके पास ग्रामर के कंप्लीट नोट्स हो जाएंगे, क्योंकि कॉमन एरर डेली हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं उसमें हर दिन डेली नए नए रूल्स आ रहे हैं, तो वो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं रूल पे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं किरण में। अब देखते हैं इसमें स्टोरीज एंड पोएम्स, प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब प्लूरल यूज़ होगी। अपीयर्स की जगह क्या हो जाएगा? अपीयर हो जाएगा, एस नहीं लगेगा। पोएम्स एंड स्टोरीज प्लूरल हैं, ठीक। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज़ 549। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज इज एड्स। जल्दी से बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ। ये रूल हमारे सेशन में काफ़ी बार आया है कि वन ऑफ द फ्रेज के बाद हमेशा प्लूरल नाउन यूज़ होता है,
तो डिजीज़ की जगह क्या हो जाएगा, डिजीजेस, है ना, डिजीज़ की जगह हो जाएगा डिजीजेस। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन 550 पे। द डायरेक्टर अलॉन्ग विद हिज असिस्टेंट्स हैव थॉरली एग्जामिन्ड द न्यू प्रपोजल। ये वाला रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, नहीं पता है तो नोट करना है, जिनको पता है जल्दी से आंसर बता दीजिए, जिनको नहीं पता है वो भी गेस करके आंसर बताइए क्या होगा। रूल मैं आपको बता दूंगी, जिसको रूल नहीं पता था वो नोट कर लेगा, क्योंकि रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाइज जब भी दो सब्जेक्ट या दो नाउन हमारे जुड़ते हैं अलॉन्ग विद से, इसमें जोड़ रहे हैं अलॉन्ग विद से, तो वर्ब हमेशा अग्री करती है पहले वाले सब्जेक्ट को, याद रखिएगा। अब डायरेक्टर यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगी, हैज़ रिप्लेस करेगा हाफ को। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, जब भी दो सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ से जुड़ेंगे वर्ब अग्री करेगी पहले वाले सब्जेक्ट को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 551 पे। आई बॉट 2 स्लीपर्स। अब बताइए हिंदी में ही देखिए आप क्या बोलते हैं, मैंने 2 चप्पल खरीदी, या आप बोलते हैं कि मैंने एक जोड़ी चप्पल खरीदी या 2 जोड़ी चप्पल खरीदी, है ना। 2 स्लीपर्स का मतलब एक पेयर, तो हम हमेशा स्लीपर्स को पेयर में बोलते हैं। आई बॉट अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, अब एक पेयर में 2 ही तो होते हैं, सो आई बॉट अ पेयर ऑफ स्लीपर्स शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। ठीक, अब चलिए देखते हैं, स्कोर अपडेट करते रहिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ क्वेश्चंस मैं तभी इंक्रीज़ करूँगी जब मुझे दिखेगा आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है मेरे सेशन से, कॉमन एरर से आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है। एंड अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे ये आपका स्कोर था, उसी केस में मैं क्वेश्चन को 30 से 50 करूँगी। आप लोग की मैंने बात मानी है। 18 क्वेश्चन से पहले हम 15 क्वेश्चन करते थे, 15 से मैंने 18 करे, 18 से मैंने 30 कर दिए हैं। आपको भी मेरी बात मान के कमेंट करना है अपना स्कोर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 552 पे। यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। रूल ये कहता है गाइज, ऐसे वर्ब्स जो किसी इमोशन को एक्सप्रेस करें, ऐसे वर्ब्स जो इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं वो कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं होते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई डोंट लव यू। आई एम नॉट लविंग, क्योंकि लव को आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, आप स्पोकन इंग्लिश में कभी कभी बोल सकते होंगे लविंग, बट ग्रामेटिकली लविंग इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि जो वर्ड हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं उनको आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। सो डोंट लव यू शुड बी द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 553 पे। बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक। ये चीज़ मैंने आपको रूल पहले भी बताया है, बीइंग अ हॉलीडे। अब यहाँ पर ये बीइंग यूज़ हो रहा है वी के लिए। अब क्या यहाँ पर हम लोग हॉलीडे हैं, हम लोग हॉलीडे हैं इस वजह से हम पिकनिक पे गए, इसका कोई सेंस निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो आपको बीइंग के पहले एक प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा, क्या, इट। इट बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक। अब इससे समझ में आ रहा है कि उस दिन हॉलीडे था, इस वजह से हम पिकनिक पे चले गए थे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 554 पे। फिर से बता रही हूँ, सही आंसर अगर आप दे रहे हो तो 1 मार्क खुद को दोगे, गलत आंसर दे रहे हो तो 0.5 डिडक्ट करोगे, लास्ट में मुझे अपना स्कोर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 554। इफ़ वी हैव नो डेफिनेट एम बिफोर अस वी वुड ओनली वंडर अबाउट इन एमलेस परस्यूट्स एंड अचीव नथिंग। जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर बताइए 554 का। अब गाइस 2 वर्ड होते हैं हमारे, एक होता है वंडर, एक होता है वैंडर। वंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए क्यूरियस होना, जो इस स्टेटमेंट में यूज़ है, जो कि कंटेक्चुअली बिल्कुल गलत है। सही टर्म यहाँ पर क्या यूज़ होगा, वैंडर, जिसका मतलब होता है गाइस एमलेस, कहीं भी भटकना। हमारे थॉट्स की बात हो, हमारे माइंड्स की बात हो या हमारी बात हो, एमलेस कहीं पर भटकना, बिना किसी लक्ष्य के कहीं पर भटकने को बोलते हैं वैंडर करना। ठीक है, तो वंडर की जगह पर क्या यूज़ होगा, वैंडर यूज़ होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशंस लेकर आते हैं आपके लिए, जो आपके इस लॉकडाउन को प्रोडक्टिव बनाएगा। अगर इस लॉकडाउन के बाद आप चाहते हो कि आप बाकियों से एक स्टेप अहेड रहो, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल फुल फ्लेज्ड हो जाए, तो आपको सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन दबाना है, क्योंकि अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे तो आप हमारा सेशन लाइव नहीं देख पाओगे। तो प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन, जिससे आपको न्यू अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। प्लस सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होने वाली है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन 555। ही इज़ एंशियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। अब गाइज हमारा रूल क्या कहता है, इसमें आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो दिख रहा है। आप सोच रहे होंगे चलो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, नॉट ओनली को फॉलो करता है बट ऑल्सो, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन गाइस कोरिलेटिव कंजंक्शन का एक और रूल है कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमेशा सेम फिगर ऑफ स्पीच के पहले यूज़ होते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच के पहले यूज़ होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या, अगर नॉट ओनली किसी नाउन के पहले यूज़ है तो बट ऑल्सो भी किसी नाउन के पहले ही यूज़ होगा। अगर हमारा नॉट ओनली वर्ब के पहले यूज़ है तो बट ऑल्सो भी वर्ब के पहले ही यूज़ होगा। अब इस केस में देखिए, ही इज़ एंशियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। नॉट ओनली टू एक्वायर के पहले यूज़ हो रहा है, तो बट ऑल्सो भी हमारा टू डिस्प्ले के पहले यूज़ होना चाहिए। अब आप बट ऑल्सो को टू डिस्प्ले के पहले लगा कर देखिए, कोई सेंस बन रहा है। ही इज़ एंशियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज ईगर बट ऑल्सो टू डिस्प्ले इट। कोई सेंस बन रहा है? कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट को क्या कर सकते हैं, ही इज एंशियस नॉट ओनली की जगह लगा दे, ही इज नॉट ओनली एंशियस, he is not only anxious to acquire knowledge but also eager to display it। ठीक है, क्या कर देंगे हम, नॉट ओनली को लगा देंगे एंशियस से पहले। सो नॉट ओनली को हम मूव कर देंगे कहाँ, एंशियस से पहले। ही इज़ नॉट ओनली एंशियस टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। अब समझ में आया, एंशियस से पहले लगा है बट ऑल नॉट ओनली एंड ईगर से पहले लगा है बट ऑल्सो। अब ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 556 पे। आई वेंट टू सी द ताजमहल इन अ मूनलिट नाइट। जल्दी से आंसर बताइए। आई वेंट टू सी द ताजमहल इन अ मूनलिट नाइट। स्टेटमेंट में कोई एरर दिख रही है? मुझे कोई एरर नहीं दिख रही है एंड कोई एरर है भी नहीं। सो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज नो एरर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मार्क्स अपने अपडेट करते चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 557। हैविंग फाउंड अ पीस ऑफ चीज, 2 cats went to a dog to divide it among them। अब इसमें क्या रहा है कि 2 बिल्लियों को एक चीज़ का पीस मिला, तो दोनों कुत्ते के पास गई कि उन दोनों के बीच में डिवाइड कर दे। तो 2 लोगों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन या अमंग? बिटवीन यूज़ होता है। 2 ही बिल्लियां हैं, बिटवीन यूज़ होगा। ठीक, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 558। द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड इज टेस्टिंग गुड। द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड इज टेस्टिंग गुड। रूल क्या कहता है कि टेस्ट कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं होता है। नोट कर लीजिए, टेस्ट कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं होता है। इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेस्टेड लगा सकते हो आप। इज टेस्टेड गुड। ठीक, द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड इज टेस्टेड गुड। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब चलते हैं 559 पे। इंक्रीजिंग रेसिज्म एंड हेट क्राइम्स कास्टेड अ शैडो ओवर इलेक्शंस। फटाफट से आंसर बताइएगा। इंक्रीजिंग रेसिज्म एंड हेट क्राइम्स कास्टेड अ शैडो ओवर इलेक्शन, क्या आंसर होगा इसका? कास्टेड यहाँ पर यूज है। कास्टेड कोई वर्ड होता है क्या? कास्ट, 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 ये तीनों फॉर्म होते हैं कास्ट के।
तीनों टेंस कास्ट के यही होते हैं, कास्ट कास्ट कास्ट। सो पास्ट टेंस भी कास्ट का कास्ट ही होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 560। आई हैव गॉट योर लेटर यस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी। जल्दी से बताइए, ये रूल मैंने बता रखा है, जिनको नहीं पता है नोट कर ले ये रूल कि जब भी कोई पर्टिकुलर पास्ट का टाइम गिवन होता है उस केस में सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होता है। यस्टरडे मतलब समझ में आ रहा है कि हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, सो हमारा स्टेटमेंट पास्ट में होगा ना कि सिंपल प्रेजेंट में। सो हैव हट जाएगा। आई गॉट योर लेटर यस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी। आई गॉट योर लेटर यस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 561। सैम इज वर्किंग इन अ बैंक इन चेन्नई फॉर द पास्ट 5 years। क्या आंसर होगा? जब भी गाइस टाइम इंटरवल हमें दिया जाता है, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमें गिवन है, उस केस में हमेशा परफेक्ट टेंसेस यूज़ होते हैं। तो जो सैम है वो चेन्नई के बैंक में पिछले 5 साल से काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है। सो सैम हैज़ बीन वर्किंग हो जाएगा। हैज़ बीन वर्किंग 5 साल से कर रहा है लेकिन अभी भी कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 562। पीपल लिविंग इन लो लाइंग एरियाज फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप अप विद द फ्लड्स। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको आंसर इसका पता है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग के काफ़ी क्वेश्चंस में ये वाला रूल आया है जो इस क्वेश्चन में लग रहा है। क्या रूल है कि किसी मुश्किल का सामना करना, किसी मुश्किल के सामने को करना है, कहते हैं हम कोप करना, ना कि कोप अप। तो अप यूज़ नहीं होता है, सिंपली टू कोप विद द फ्लड शुड बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा सही जवाब। ठीक है, कोप के साथ अप यूज़ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 563 पे। इफ़ आई वॉज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। अगर मैं वो होता तो मैं इस प्रोजेक्ट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसी इमेजिनरी कंडीशंस जो इम्पॉसिबल हो, मैं कभी कोई दूसरा इंसान तो नहीं बन सकती हूँ ना। तो इस केसेस में जो इमेजिनरी सिचुएशन होती है उसमें हमेशा वर का यूज़ होता है, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। आई हो, वी हो, यू हो, सबके साथ वर लगता है। ठीक, सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 564। द टीचर एडवाइज्ड टू द स्टूडेंट्स टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days। अब गाइस रूल क्या कहता है कि एडवाइस के बाद प्रपोजिशन टू यूज़ नहीं होता है। तो आप सिंपली टू रिमूव कर दोगे, क्या बचेगा? द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नोट कर लीजिएगा, एडवाइस के बाद टू नहीं लगता है। अब 565। आई इंसिस्टेड ऑन हिज गोइंग देयर इमीडिएटली। जल्दी से बताइए, आई इंसिस्टेड ऑन हिज गोइंग देयर इमीडिएटली, कोई एरर है? मुझे तो नहीं दिख रही है, मतलब कोई एरर नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर 4 दैट इज नो एरर। ठीक, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल हमारा क्या है? 566 हमारा बोल रहा है वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन। नोइंग कभी भी यूज़ नहीं होता है, नो कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं होता है। सो वी हैव नोन हो जाएगा। या तो आप कर सकते हैं वी नो ईच अदर, या कर सकते हैं वी हैव नोन ईच अदर। क्लियर है, दो तरीके से इसको सही कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर, बेसिकली ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। वी नो कर दीजिए या फिर वी हैव नोन कर दीजिए। ठीक, अब गाइस बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल चीज़ आपके लिए, डिजी बुक्स आपके लिए बहुत यूज़फुल है। घर बैठे तैयारी करनी है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की, तो आपको सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे जाके, या फिर store.yourclasses.in आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डिजी बुक्स मिलेंगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, डिफरेंट टॉपिक की, एंड जो डिवाइडेड हैं डिफरेंट लेवल्स में।
आप खुद को जज कर पाओगे, आप देखोगे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, प्लस आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आप ये देखोगे कि किस तरीके से अगर आप रिव्यूज़ पढ़ रहे हो तो आप देखोगे कि ये वाले क्वेश्चंस जो हमारी डेली बुक्स में हैं काफ़ी सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी आ भी चुके हैं। एंड इस टाइम बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, अगर आप बाय 10 कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। सो डिजी बुक्स का यूज़ आप देखिए किस तरीके से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, घर पे बैठ के खुद से तैयारी करने का टाइम है, तो जितना आप फ़ायदा उठा सकते हैं उतना उठाइए एंड जाके एक बार हमारा स्टोर विजिट करिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज़ 567। नीदर ऑफ द टीम्स आर सेंसिबल इनफ टू डू दिस टास्क। जल्दी से बताइए। नीदर के साथ सिंगुलर भी लगता है, वो प्लूरल भी लगता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। ठीक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब 568, when one hears of the incident about the plane crash, he feels very sorry. अब ध्यान से देखिए, आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिएगा कि किस हमारे पार्ट में एरर है। अब इसमें देखिए, किसी पर्टिकुलर प्लेन क्रैश की तो बात नहीं कही जा रही है ना, किसी पर्टिकुलर प्लेन क्रैश इवेंट की बात नहीं हो रही है, तो इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगेगा, यहाँ पे आर्टिकल इनडेफिनेट अ लगेगा। जब भी कोई किसी प्लेन क्रैश की बात सुनता है तो वो सॉरी फील करता है। ठीक है, सो वन हियर्स द इंसिडेंट अबाउट अ प्लेन क्रैश। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। ठीक, अब चलते हैं 569 पे। आई वेंट देयर विद अ व्यू टू सर्वे द इंटायर प्रोसीजर। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जिसको नहीं पता है नोट करेगा ज़रूर से। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं गाइस, जिसमें जहाँ पर टू के बाद आईएनजी फॉर्म लगता है या जिरंड लगता है, ये इसी का एक एक्सेप्शन है। जैसे कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा जिरंड लगता है, आईएनजी फॉर्म। इसी तरह विद अ व्यू टू के बाद हमेशा एक जिरंड लगता है, तो सर्वे की जगह पर क्या लग जाएगा, सर्वेइंग लग जाएगा। ठीक है, सर्वे के बाद लग जाएगा सर्वेइंग सॉरी, सर्वे की जगह लग जाएगा सर्वेइंग, SURVEYING। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 570। इट हैड लेड इन द क्लोसेट फॉर अ वीक बिफोर वी फाउंड इट। अब देखिए, ध्यान से देखिए, फिर से टाइम पीरियड की बात हो रही है। फॉर अ वीक, वो एक हफ्ते तक उसी क्लोसेट में पड़ा था हमारे ढूंढने के पहले। ठीक, तो यहाँ पर हैड बीन लाइंग हो जाएगा, हैड बीन लाइंग। ठीक है, क्योंकि हमारे ढूंढने से पहले वो क्लोसेट में पड़ा रहा, हैड बीन लाइंग। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, अब चलिए चलते हैं 571 में। आई होप आप सभी अपना स्कोर नोट कर रहे होंगे। सही आंसर दिया है तो +1, अगर गलत हो गया है आंसर तो 0.5 माइनस करेंगे। अब ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव विटनेस। विटनेस का क्या मतलब होता है? विटनेस एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो एविडेंस दे पाए, है ना। तो विटनेस दे, वो खुद इंसान विटनेस है, तो वो विटनेस कैसे दे सकता है? उस इंसान को ही विटनेस कहते हैं। तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इन द कोर्ट टू गिव एविडेंस एज अ विटनेस। एज अ विटनेस वो कोर्ट में एविडेंस देने आया था। सो ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव, विटनेस की जगह हो जाएगा टू गिव एविडेंस एज अ विटनेस, टू गिव एविडेंस एज अ विटनेस। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 572 पे। ही लाफ्ड ऑन हर एज शी फेल ऑफ द ट्री। व्हाट्स द रूल? लाफ हमेशा फॉलो करता है, लाफ को हमेशा फॉलो करता है कौन सा प्रपोजिशन? एट। ठीक है, हमेशा प्रपोजिशन एट फॉलो करता है लाफ को। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। ही लाफ्ड एट हर एज शी फेल ऑफ द ट्री। ठीक,
अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 573 द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। पिछले सेशन में ये चीज़ आई थी, पिछले सेशन जिन्होंने देखा है ये वर्ड आपको पता होंगे, पिछला सेशन अगर मेरा देखा है तो। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है इलिसिट, एक होता है ELICIT एलिसिट। ELICIT एलिसिट का मतलब होता है किसी से फोर्सफुली बहुत मुश्किल से कोई चीज़ उगलवाना, एंड इलिसिट का मतलब होता है जो इस क्वेश्चन में यूज़ है, इसका मतलब होता है इलीगल। ठीक, तो यहाँ पर इलिसिट यूज़ होगा ELICIT, जिसका मतलब क्या है, रिपोर्टर बहुत मुश्किल से भी पुलिस से इंफॉर्मेशन नहीं उगलवा पाए। सो ELICIT विल रिप्लेस ILLICIT। ठीक, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। अब 574 देखिए, ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स। जल्दी से मुझे आंसर बताइए 574 का, फटाफट से। हर स्टूडेंट आंसर कमेंट करेगा। अब देखिए रूल क्या कहता है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद जो वर्ब यूज होती है हमेशा सिंगुलर यूज होती है। ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज गेम्स। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, सबके बाद जो वर्ब यूज होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। सो प्लेज विल रिप्लेस प्ले एंड ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज 575 दीज ऑल मैंगोज आर राइप। समझ में आ रहा है, पढ़ते ही समझ में आ रहा है, बिल्कुल स्पोकन इंग्लिश की तरह आप बोल सकते हैं, कोई टिपिकल रूल याद नहीं भी करना है। तो क्या होता है, ऑल दीज होता है या दीज ऑल होता है, ऑल दीज होता है। सो ऑल दीज मैंगोज आर राइप, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। ठीक गाइस, तो दे वी गो, हमारे 30 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आप मुझे फटाफट से अपना स्कोर बताएंगे, आउट ऑफ 30 कितना रहा है। जल्दी से कैलकुलेट करिए और बताइए, लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा गाइस सारे स्टूडेंट्स। बार बार कह रही हूँ, अगर आप अपना स्कोर मुझे नहीं बता रहे हैं तो मुझे लगेगा कि आपको कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है मेरे सेशन का। अगर बेनिफिट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम मुझे बेनिफिट हो रहा है, एंड आप क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए, प्लस अपना स्कोर भी मुझे बताइए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आपके लिए, क्योंकि TTS को, दैट इज़ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को हम एक मैजिकल सेशंस लेकर आने वाले हैं आपके लिए, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सरप्राइज सेशन होने वाला है कल, तो मेरे साथ जुड़िएगा कल, आप सभी को पता चलेगा क्या वो सरप्राइज़ है। चलिए फिर मिलते हैं कल सेम टाइम 11 AM पे। डेली मेरा सेशन होता है, MWF चलेगी किरण सीरीज़ एंड TTS, आपको पता चलेगा कि कैसे सेशंस होने वाले हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।